प्रदेश में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जेईएन भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक फेस स्कैन के साथ साथ अब उनसे ओएमआर शीट पर हैंडराइटिंग भी लिखवाई जाएगी ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन नमूनों का मिलान किया जा सके। बोर्ड ने एआई कैमरों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। एआई कैमरे के जरिए कैंडिडेट्स के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलते समय 5 लोगों का होना अनिवार्य होगा। अगर 5 लोग से कम लोग दिखे तो अलार्म बजने की व्यवस्था भी की गई। 1111 पदों के लिए 6 फरवरी से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी। पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज समेत अलग अलग विभागों में जेईएन की भर्ती परीक्षा होनी है। परीक्षा को सही से कराने के लिए बोर्ड ने अपने स्तर से तैयारियां कर ली हैं। अभ्यर्थियों को बोर्ड की नई ड्रेस कोड का ध्यान रखना होगा। मेटल जिप वाली जीन्स और जैकेट्स अब नहीं अलाउड हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 6 फरवरी से होगी। शहर में यह परीक्षा 6, 7, 8, 10, 11 और 22 फरवरी को होनी है। परीक्षा के लिए कुल 27 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। यानी कि देखिए अभी 9:40 हो रहे हैं, करीबन 9:40 हो चुके हैं और कुछ ही समय में यानी 20 मिनट के बाद ये जो पहली पारी है सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की वो शुरू हो जाएगी और दूसरी पारी जो है दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होने वाली है। तो जेईएन भर्ती परीक्षा है। परीक्षा में क्या कुछ ध्यान देना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हो। ओएमआर शीट पर हैंडराइटिंग के नमूने लेने की व्यवस्था इस बार की जा रही है। एआई कैमरे के जरिए कैंडिडेट्स के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। प्रत्येक केंद्र के परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी होगा और प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलते समय 5 लोगों का होना अनिवार्य। अगर नहीं हुआ तो अलार्म बज जाएगा। बोर्ड की नई ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप मेटल जिप वाली जीन्स पहनते हैं और जैकेट्स पहनते हैं तो आपको अलाउंस नहीं मिल सकता है परीक्षा में बैठने का। यह बात ध्यान रखिएगा। केंद्रों पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फेस स्कैन होने वाला है। ओएमआर शीट पर हैंडराइटिंग भी इस बार ली जाएगी क्योंकि अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ती है तो वो हैंडराइटिंग को मिलाया जाएगा। प्रत्येक केंद्र के परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी इस बार लगाई गई है। प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलते समय 5 लोगों का होना अनिवार्य है वहां पर। पहली पारी सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक और 3 से 5 जो है वो दूसरी पारी है। माफ कीजिए, 10 से 12 बजे तक पहली पारी है और उसके बाद 3 से 5 जो है वो दूसरी पारी है। 27 केंद्र बनाए गए हैं। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी है और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। प्रत्येक केंद्र के परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और परीक्षा के लिए कुछ 27 केंद्र भी बना दिए गए हैं। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, तो कहीं ना कहीं देखिए एआई का यूज इस बार किया जा रहा है। तमाम जो रूम्स होंगे उसमें सीसीटीवी होगा, हर जगह सीसीटीवी होगा और कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी स्टूडेंट्स को दिए गए हैं जहां पर जिप वाली जैकेट वो नहीं पहन सकते हैं, जिप वाली जीन्स नहीं पहन सकते हैं और बहुत ही सीरियसली ये कह दिया गया है कि अगर आप पहन के आएंगे तो आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, ये बात जो आ रही है वीरेंद्र की जब प्रश्न पत्र खोले जाएंगे तो 5 लोगों का होना अनिवार्य है, ऐसा क्यों 5 लोगों का होना? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि 5 लोग नहीं होंगे तो अलार्म बज जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों इस पर विशेष ध्यान? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पिछले कई भर्ती परीक्षाएं हुई और उसमें पेपर लीक का मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिला था। इसी पेपर लीक को रोकने के लिए अब जो है सरकार के द्वारा जो ठोस कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आज जेईएन की भर्ती परीक्षा है जिसके अंदर 111 के करीब कुल पद है और आप देखिए तस्वीरों के अंदर जो तमाम जो स्कूल्स हैं, जो सेंटर्स हैं, वहाँ 500 मीटर के दायरे पे किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होगा। यानी कोई भी अगर वहाँ पे इंटरनेट या फिर कोई भी चीज़ होगी उसको पूरी तरीके से जो है एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए कि जब पेपर को ओपन किया जाएगा, जो बॉक्स आता है उसको बॉक्स को ओपन किया जाएगा तो उसमें 5 लोगों का होना अनिवार्य है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो उसके
जैसे ही मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर वो उस बॉक्स को खोलेगा तो अचानक से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका ड्रेस कोड एक निश्चित किया गया है। उस ड्रेस कोड के अंदर जिप का कोई भी यानी मेटल से रिलेटेड कोई भी अगर ड्रेस होगी तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो अभ्यर्थी, जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर कुल 17 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि 2 पारियों के अंदर एग्जाम होंगे। आज 6 तारीख है, 6 से लेके ये 11 तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा 22 तारीख यानी 22 फरवरी को भी एक फिर से एग्ज़ाम होगी, जिसके अंदर अन्य अभ्यर्थी हैं वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो यहाँ पर इंजीनियर या फिर जो अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर काम करने वाले हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी कहा है कि राजस्थान के अंदर युवाओं के जो भविष्य के साथ है वो खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, और इसी तर्ज पे जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है एग्ज़ाम की करवाई जा रही है। और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार जो एआई के माध्यम से जो नकलची होते हैं या फिर जो नकल करने वाले होते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए एआई कैमरों का यूज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नकल करता हुआ पाया जाता है तो एआई कैमरे उसे तुरंत कैप्चर कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर पर यानी 10 बजे जो एग्ज़ाम होगी उस पर आपको 9 बजे के करीब है पहुँचना होगा, और 9 बजे के बाद जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर आपकी एंट्री नहीं होने देंगे। और इसी तरीके से जो है हर जगह जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तो है ही, इसके अलावा जो अलग अलग जो पैरामीटर्स जो तय किए गए हैं कार्मिक विभाग से और नवाचार जो किए जा रहे हैं उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है एग्ज़ाम करवाई जा रही है। और सबसे खास बात ये है इस एग्ज़ाम के अंदर पहली बार जो है जो अभ्यर्थी आएंगे उनका बायोमेट्रिक तरीके से फेस जो उनका होता है उसके माध्यम से हर पहलू से उनकी जांच होगी कि कहीं कोई डमी अभ्यर्थी तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पे जांच की जाएगी। लेकिन खास बात ये है इस एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से आपने देखा होगा कि जो लगातार मुद्दा भी रहा है पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दरमियान आपने देखा कि किस तरीके से पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो युवा है पेपर लीक के कारण जो है आए दिन सड़कों पे रहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम करवाई जा रही है, और इस एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो। और कोई भी अगर मान लीजिए नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसकी धरपकड़ की जाए और उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और मैं दर्शकों को बड़े सिलसिलेवार ढंग से समझाने के लिए।